हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी मैथ स्पेशल क्लास होने वाली है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। और इस टाइप के 3 टॉपिक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं रेलगाड़ी, और तीसरा जिससे रिसेंटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा। ये 3 टॉपिक आपस में कुछ मिलते जुलते हैं, कुछ सेम टाइप के फॉर्मूले भी इनके अंदर लगते हैं। ओके, तो आज हम ट्रेन डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम टाइम एंड डिस्टेंस, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। फिर आपके जितने भी टॉपिक पेंडिंग है, जैसे टाइम एंड वर्क हमारा पेंडिंग है, हमारा पाइप एंड सिस्टर्न पेंडिंग है, एलसीएम और एचसीएफ पेंडिंग है, इनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, और जिनको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बस अपना आराम से बेसिक क्लियर करेंगे। और जिनको ये टॉपिक पहले से आता है वो अपना साथ में टेस्ट लगाकर चलेंगे और देखेंगे उनके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे बहुत सारे मैथ के टॉपिक जो हैं वो कवर हो चुके हैं टॉपिक वाइज। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। आपको प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा आर्मी मैथ्स टॉपिक वाइज। ओके, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे हमारी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैंने परसेंटेज, औसत, अनुपात, समानुपात सभी टाइप के टॉपिक करवा रखे हैं, और बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यहाँ पे आपका क्षेत्र मिति वाला टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट और आपकी 2 घंटे की मैथ की रिवीजन क्लास भी है, और इसके साथ आपको लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलेगा। अगर इनमें से आपका कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस का, जो कि होता है स्पीड गुणा टाइम, यानी कि गति गुणा समय होता है डिस्टेंस का सूत्र। और अगर आपसे स्पीड निकालने को बोले तो वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। करेक्ट है बात। और यदि आपको बोले कि टाइम निकालना है तो टाइम का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गॉट इट। ये दोनों फॉर्मूले आपके इस सूत्र से बने हैं। अब सेकंड पॉइंट आपका पता होना चाहिए कि यदि कोई स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो यदि हम उस स्पीड को 5/18 से गुणा करेंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। और यदि वही स्पीड हमको मीटर प्रति सेकंड में दी है तो उस स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा है आपका औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। इसको 2 तरीके से कर सकते हो। एक होता है आपका कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है आपका औसत चाल का फॉर्मूला यदि आपको स्पीड ना दी हो। और अगर आपको स्पीड दे रखी है तब हमको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। हम आगे इन सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो पहले बेसिक है, थोड़ा सा आपको देख लेना है फॉर्मूला ताकि आपके माइंड में बना रहे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ें आपको क्या मालूम होने चाहिए ट्रेन वाले चैप्टर के लिए, कि यदि कोई ट्रेन, टी का मतलब है ट्रेन, यदि कोई ट्रेन एक खड़े व्यक्ति अथवा खंबे को पार करे तो टोटल दूरी कितनी पार करेगी, वो खुद की ही दूरी पार करेगी, यानी वो खुद की लंबाई ही पार करती है, ध्यान रखेंगे। और यदि वही टी मीटर लंबी ट्रेन द्वारा कोई पी मीटर लंबे प्लेटफार्म, पुल, सुरंग, गाड़ी को पार करे तो ट्रेन के साथ इनकी लंबाई भी जुड़ती है। ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करे तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही जुड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति और खंबे की अपना कोई डिस्टेंस नहीं होता है। परंतु यदि वही ट्रेन अगर किसी प्लेटफार्म, पुल, सुरंग, गाड़ी को पार करे तो ट्रेन के साथ हमारी पुल की लंबाई भी जुड़ेगी, तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। गॉट इट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब
दो रेलगाड़ियां, एक जिसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, समान दिशा में चल रही हैं, तो आपकी सापेक्ष चाल क्या होगी? x माइनस वाई हो जाएगी। यानी कि जब दो रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जब दो रेलगाड़ी जाती हैं तो उनकी स्पीड को हम माइनस कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यदि वही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जाएंगी, तो उनकी जो गति है वो हमारी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यदि कोई ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में जाए तो उनकी स्पीड को हम प्लस कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चले आगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये जो आपका सूत्र लिखा है ये बेसिकली आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में यूज होता है, इसमें इसका कोई यूज नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्पीड जो है, टाइम और स्पीड एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि अगर आपको स्पीड का रेशो 5/4 दे रखा है, तो टाइम का रेशो निकालना है तो इसको हम 1/5 रेशो 1/4 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद टाइम का रेशो कितना आ जाएगा? 4/5। ओके, ऐसे ही आपको स्पीड का रेशो इतना दे रखा है 3 में, तो भी आपको 1/2 रेशो 1/3 करके कर लेंगे। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अपना कॉपी पेन सभी स्टूडेंट साथ में लेकर बैठेंगे, अपना बिल्कुल सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। पहला प्रश्न है 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदले। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और देखिएगा आज प्रश्नों की संख्या सिर्फ 12 है और इन 12 प्रश्नों में हम आपके आर्मी लेवल के सभी टाइप के ट्रेन वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। सिंपल, भाग कर दो, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पोस्टमार्टम करो, जल्दी से आंसर देंगे, फटाफट से आंसर दीजिएगा कि कोई रेलगाड़ी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किसी निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है, तो दूरी ज्ञात करें। आप सबसे पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इन 3 टाइप के चैप्टर करेंगे तो आपको स्पीड का ध्यान देना है, स्पीड और घंटे का, और ऑप्शन का कि क्या किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड में क्या क्या दे रखा है, आपको उस हिसाब से चीज़ें कन्वर्ट करनी है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा है, समय भी आपका घंटे में दे रखा है, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो भी घंटे में आएगा, है ना। अब देखिएगा दूरी या क्या होता है, डिस्टेंस का सूत्र होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि गति गुणा समय। स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है आपको 10 घंटे। यदि इनको गुणा करोगे तो आपकी दूरी कितनी आ जाएगी? 600 किलोमीटर। तो आपको ऑप्शन बी पे क्लिक करना है, 600 किलोमीटर। क्या सभी ने बिल्कुल एक करेक्ट आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे, कॉपी पेन लेकर जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस होंगे, अगर आपको नहीं आता तो सेशन को कंप्लीट देखें। देखिए कह रहा है कि कोई 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 75 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। तो देखो जी, सबसे पहली बात, स्पीड का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर है, और आपका समय कितना है, 75 सेकंड है, परंतु आपको चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटे में। समझ रहे हो ना। अब देखो, या तो आप इसको पूरे को काटा पिटी करके सोल्व कर लो, तब अपनी स्पीड आ जाएगी। पर अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने किया है, तो ये पूरा ओवरऑल क्या है? स्पीड है जी। ये पूरा ओवरऑल आपका स्पीड है, और स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। समझ पा रहे हो? ये सिंपल सा फंडा है। आप क्या करो, इस पूरे को ही 18/5 से गुणा कर दो, नहीं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो और जो आएगा आपका उसको 18/5 से भी गुणा कर सकते हो।
ओके, परंतु ये तरीका बता रहा हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, आगे आप जल्दी से कर लो। अब देखो सोल्व करते हैं फटाफट से। सोल्व करने के बाद यहां पर देखिएगा 25 या 75 और ऊपर आ जाएगा आपका 10, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 छिके 18, 5 दूनी कितना होता है 10, 6 दूनी होता है 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आएगी। कहां पर है? ऑप्शन आपका बी में है। क्या सभी का क्लियर हुआ? हमेशा ध्यान रखना है आपको, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, कहां पर क्या आपसे पूछा है, क्या आपको दिया है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं आपके सामने कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। अब देखिएगा कितनी देर में पार करेगी, यानी कि आपको टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला क्या बताया है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समझ गए, दूरी बटा गति। अब देखो यहां पर आपको डिस्टेंस दे रखा है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहीं पे कर लेता हूं। ओके, स्पीड दे रखी है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको आप दो तरीके से भी कर सकते हो। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को पहले आप मीटर प्रति सेकंड में यहां पर भी बदल सकते हो। 18 चौके 72, 5 चौके 20, और यहां पे आप 20 लिख सकते हो, तब भी आंसर आएगा, है ना। परंतु मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप इसको अलग से मत किया करो, आप इसको यहां पर ही डायरेक्ट कर लिया करो, आपका समय बचेगा। तो समय कैसे बचेगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको स्पीड को हमें 5/18 से गुणा करना है। तो 18 नीचे ना रहकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब सोल्व कर लो। 18 चौके 72, 5 चौके 20, और 20 से कैंसिल करेंगे, 20 या 60, यानी कि 3 सेकंड आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलिए, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से सभी को देना है कि एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने समय में पार करेगी, और हमें आंसर दे रखा है सेकंड में। ओके, अब देखो समय पूछा है, टाइम का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। शुरू में आपको बताया है जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ेगी। तो जोड़ो, ट्रेन 400 मीटर लंबी है, प्लेटफार्म 200 मीटर लंबा है, टोटल डिस्टेंस 600 मीटर। भाग करेंगे किससे? 60 किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दे रखी है, तो मीटर प्रति सेकंड में भी बदलना पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर सेकंड में है। तो यहीं पर डायरेक्ट करना, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो 18 नीचे ना रहकर 18 कहाँ चला जाएगा? डबलिंग होने की वजह से ऊपर चला जाएगा। अब सोल्व करो, देखो 60 से कैंसिल करेंगे, ये आपका 10 बार में जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, और 18 दूनी कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो 36 सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। चलिए, उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, और आप जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेंगे क्योंकि हम प्रश्न को हिंदी में सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, प्रश्न कह रहा है कि एक 48 किलोमीटर एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तथा दूसरी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, उनकी गतियों का अनुपात क्या है। यानी कि आपसे स्पीडों का रेशो पूछा है। स्पीड का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सूत्र ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। ओके, तो देखिएगा पहले केस में है 48 किलोमीटर दूरी, समय दे रखा है आपको 16 घंटे। तो यहां से आपकी पहली स्पीड आ जाएगी 3, पहली स्पीड का रेशो 3 आ गया। सेकंड केस में है आपकी दूरी दे रखी है 54 किलोमीटर, समय दे रखा है आपको 9 घंटे। तो दूसरी स्पीड आपकी आ जाएगी 6। स्पीड का ही आपको रेशो पूछा था,
तो क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1:2 ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी? तो सेकंड यानी कि आपको समय बताना है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। पहली चीज तो देखिएगा, डिस्टेंस आपको 4/5 दे रखा है, तो 4/5 हमने लिख लिया। ओके, स्पीड आपको दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे आपका डिवाइड में कितना आ जाएगा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑलरेडी, इसको काटा पिटी मत करना, ये आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका ओवरऑल पूरा की पूरा टाइम है, और ये टाइम क्या है? ये आपका घंटे में है। समझ पा रहे हो? परंतु आपको सेकंड में आंसर निकालना है, कितने सेकंड में पार करेगी। तब कैसे करोगे? देखो, ये तो सारा की सारा टाइम है आपका घंटे में है। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो मैं बोलूँगा 3600। तो इसको सेकंड में बदलने के लिए आपको 3600 से गुणा कर देना है, सिंपल आंसर आपका आ जाएगा। अब काटा पिटी करते हैं, देखिएगा, 5 9 5 45 और 9 चौके 36, यहाँ पे 400 आ गया। 5 पंजे कितना होता है? 5 × 5 25, और 25 को इससे भाग करेंगे तो 25 एकम 25, तो यहाँ पे आपका बनेगा 25 छिके 150। तो 16 को अगर मैं 4 से गुणा कर रहा हूं तो 64 सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया है? उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिएगा, ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है, तो यहाँ पे करता हूँ माना रेलगाड़ी की लंबाई टी। ओके, रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको मैं क्या कर लेता हूँ? टी मान लेता हूँ। तो देखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, अगर आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में मैंने आपको सभी फॉर्मूले बताए हैं, सभी सिचुएशंस बताई हैं कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है। तो ट्रेन की लंबाई को हमने टी माना है, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है? 120 मीटर है, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया आपका, और समय कितना ले रही है? 10 सेकंड ले रही है। तो देखिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये किसका फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वही रेलगाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो ये भी बताया कि कोई रेलगाड़ी खंबे को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उनकी कोई लंबाई नहीं होती, सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही जुड़ती है। तो ट्रेन उस व्यक्ति खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है, तो ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ये क्या है? दोनों स्पीड है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। क्या इतना स्टेप सभी को समझ में आया है? अब देखिएगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गुणा होते हैं, और ऐसे आमने सामने इनको हम भाग कर सकते हैं यदि बीच में आपका बराबर का साइन है। ठीक है, तो पहले हम इसको भाग करके और छोटा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, और यहाँ पे आपका बनेगा 2 पंजे 10। गॉट इट? अब देखो यहाँ पर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर गुणा करेंगे, 5 से इधर गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपका बनेगा 2t इज इक्वल टू 2t प्लस 240 इज इक्वल टू 5t। कट तो नहीं रहा ना? इज इक्वल टू आपका बनेगा ये 5t। ओके, अब देखिएगा, ये 2t इधर जाके 5t में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा 240 इज इक्वल टू 3t। ओके, अब 3 से इसको भाग कर दो, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपकी? 80 मीटर आएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में
5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की चाल क्या है? तो क्या बतानी है आपको? गाड़ी की चाल बतानी है। तो देखिएगा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही जुड़ेगी। भाग, हमको ट्रेन की लंबाई निकालनी है, उसको मैं x मान लेता हूं। आते हुए व्यक्ति को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से व्यक्ति आ रहा है और दिशा क्या है? विपरीत है। आप सभी को बताया है यदि डायरेक्शन अपोजिट होगी, विपरीत होगी, तो जो स्पीड है वो आपस में जुड़ जाती हैं। समझ रहे हो ना? तो देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जुड़ जाएगी, +5 हो जाएगा। और ये क्या कर रही है? इसको 6 सेकंड में पार कर रही है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो गया। परंतु अब ध्यान रखना है कि जो आपको स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल है, तो ये ट्रेन की चाल भी इस समय किलोमीटर प्रति घंटे में है और आपको दूरी और समय मीटर और सेकंड में दिया है। तो ये जो आपकी स्पीड है इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आपको 5/18 से गुणा करना है। तो 18 नीचे ना रहकर कहाँ चला जाएगा? 18 चला जाएगा आपका ऊपर। अब ये जो नीचे वाली स्पीड है ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गई। अब कैंसिल करेंगे, देखो 6 से कैंसिल करेंगे, 6 तिया 18, है ना। तो इसको करने के बाद आपका क्या बनेगा? यहाँ पे देखिएगा, ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ पे आपका बनेगा 300 बराबर 5 को इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 5x + 25। तो ये 25 इधर जाके जब 300 में माइनस होगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? 275 = 5x। समझ पा रहे हो? तो देखो 5 से इसको भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, गाड़ी की चाल निकालनी है। तो 5 5 25 और फिर 5 से और कैंसिल होगा तो x का मान कितना आ गया? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां पे आपसे बोला है कि 400 मीटर तथा 600 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में क्रमानुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं। एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो डायरेक्ट कर लेंगे, 2 मिनट का क्वेश्चन है। देखो 2 रेलगाड़ी हैं और हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा जुड़ता है। एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर टोटल आपका डिस्टेंस हो गया। हमें समय निकालना है। टाइम का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर देखो सेकंड केस, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, विपरीत दिशा है, तो स्पीड जुड़ जाएगी। एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 50 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगी आपकी 90। परंतु ध्यान रखेंगे आपको जो दूरी दे रखी है वो मीटर में है और आंसर आपका सेकंड में है, परंतु स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 नीचे न रहकर 18 चला जाएगा ऊपर। अब जल्दी से कैंसिल करेंगे, सिंपल है। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 5 × 5 25 और 25 से 1000 कैंसिल करेंगे तो 40 सेकंड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने और देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, इसलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इसको इंग्लिश में कर लेंगे। हम क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरी पर एक ही दिशा में, यानी कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है? सेम है। एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं।
तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो यहां पर देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको लाइन पकड़नी है, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, तो मैं दोनों रेलगाड़ी की लंबाई x और x मान लेता हूं क्योंकि सेम लंबाई है। तो इनको अगर मैं जोड़ूंगा, क्योंकि हमारी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो हमेशा जुड़ता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी कि डायरेक्शन आपकी सेम है, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो यहां पे स्पीड हो गई आपकी 10, है ना। 56 में से 46 घटाएंगे तो 10 आएगा। अब यहां पर देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। टाइम आपको दे रखा है 36 सेकेंड। इतना क्लियर हुआ सभी को। परंतु यहां पर देखिएगा टाइम आपको 36 सेकेंड दे रखा है, जो आपकी लंबाई है वो आपकी मीटर में है, तो आपकी जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी आपको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 नीचे ना रहकर 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर हुआ। अब फटाफट से कैंसिल करेंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36। अब देखो 5 दहा कितने होते हैं, 50, और 50 इधर जाके 2 में गुणा हो जाएगा, तो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमको बताना है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो 2 से इसको भाग करेंगे 50 को, तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 से 100 को भाग करने पर x का मान आएगा 50। तो दोनों लंबाई रेलगाड़ियां सेम लंबाई की थी, तो 50 और 50 दोनों की लंबाई होगी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रश्न, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हमने सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए जो कि आपके आर्मी लेवल के हैं, इससे हाई लेवल आपके रेलगाड़ी का क्वेश्चन आर्मी में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक रेलगाड़ी स्थान ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा बी से ए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटती है। पूरी यात्रा में इसकी औसत गति बतानी है। औसत गति का फॉर्मूला क्या है, जब दो स्पीड दी हो तो औसत गति का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ओके, तो फटाफट से पुट करेंगे, 2 गुणा x दे रखा है आपको 40, y दे रखा है आपको 60, और नीचे क्या करेंगे x प्लस वाई, यानी कि 60 प्लस 40 अपॉन में 100। इतना सभी को समझ में आया। अब यहाँ पर देखिएगा जल्दी से, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो गई, 6 चौके 24, और 24 दूनी कितने होते हैं, 48 होते हैं। तो औसत गति कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये था आपका ट्रेन वाला चैप्टर। और देखिएगा ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए, क्योंकि हाई लेवल का कोई भी अंत नहीं है, और उतना हाई करवा के भी क्या फ़ायदा जब आपके एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेन से पूछे जाएंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।